अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा लौकी गोश्त की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब भी किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम हाफ कप ऑयल ले लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 250 ग्राम बीफ लिया है। बीफ हम ऑयल में ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से तकरीबन 1 मिनट तक हम ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे फिर एक बार बहुत अच्छी तरीके से गोश्त के साथ भून लेंगे। इसके बाद हमने एक बड़े साइज की प्याज को रफली चॉप करके रखा था, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद भी हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें स्पाइस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर लेंगे। हल्दी को मिक्स करने के बाद इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जो हमने 1 टेबल स्पून लिया है। इसके बाद धनिया पाउडर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे नमक ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। इसके बाद हम तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लो हीट पर हमें ये सारा प्रोसीजर करना है। इसके बाद इसमें 1 टमाटर दरमियाने साइज़ का ऐड करेंगे। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए। दो से ढाई कप पानी इसमें ऐड किया और इसके बाद हम इसे, आप चाहें तो प्रेशर कुकर में इसको गोश्त को गला सकते हैं और चाहें तो धीमी आंच पे रख के इसे छोड़ सकते हैं, इससे भी गोश्त गल जाता है। इसके बाद हमने 15 से 20 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को चेक किया तो देखें अब ये गोश्त जो है ऑलमोस्ट डन है और ये अब गल चुका है बहुत अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल जो है ऊपर आ चुका है। अब इसे थोड़ी देर हम अच्छी से और भून लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मज़ीद कुक हो जाएं। इसके बाद इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। लौकी को हमने काट कर, छील कर और इसके स्लाइस काट लिए और इसके बाद हम इस मलते भुनते हुए मसाले में लौकी को ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम लौकी को
इस गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि लौकी गल जाए और एक इसकी ग्रेवी तैयार हो जाए। बस ये पानी इसमें तकरीबन 1 कप पानी जो है हमने इसमें ऐड किया है और अब हम इसे लौकी को सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। करीब 1 से 2 मिनट बस हमने इसको प्रेशर कुकर किया है। इसके बाद हमने इसको चेक किया तो लौकी गल चुकी है और मज़ेदार सा ये सालन जो है तैयार हो गया है। इसके बाद जैसे सालन तैयार होता है इसमें हमने हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है। इससे टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें हरा धनिया ऐड कर लें। लौकी गोश्त का मज़ेदार सा ये सालन तैयार है। डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक क्या है। लौकी गोश्त की मज़ेदार सी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।